नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और मैंने तो पहले भी कहा है और हर वीडियो में करीब करीब कह ही देता हूँ कि ये सिलसिला हमारा आपका चलता ही रहेगा जब तक कि परमात्मा की इच्छा और मर्जी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक विशेष महान व्यक्ति की। मैं कितना सफल हूँगा कितना असफल हूँगा बात आगे जब मैं करूँगा वो तो आप सब व्यूअर्स ही बता पाएंगे। तो लेकिन मेरे दिल ने कहा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। मैंने पहले भी कहा है मैं संत महात्माओं की कुंडली पे व्याख्या नहीं करता। मेरे पास है बहुतों की, करता सब कुछ दुनिया में संसार में परमात्मा और ज्योतिष, इसीलिए तो इसको ज्योतिष कहा गया। ये भी तो परमात्मा का ही प्रकाश है। और परमात्मा का प्रकाश क्या है? परमात्मा जो सब में प्रकाशित होता है वो परमात्मा। तो ये ज्ञान भी उसी से प्रकाशित होता है। तो आइए बात आगे करें। उसके पहले जैसा मैं हर वीडियो में आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो कर लें। उससे हमें बल मिलता है, आत्मशक्ति मिलती है। तो आइए बात करते हैं आज माफ कीजिए, आइए आज बात करते हैं ओशो की। तो ओशो तो इनको नाम बाद में मिला और मैं आपको साफ बता देता हूँ ओशो का मतलब क्या होता है। मुझे जानकारी पूरी नहीं, मैंने पढ़ी है लेकिन वो मैं संतुष्ट नहीं। ओशो शब्द है जापान का। तो कुछ न कुछ अध्यात्म से संबंध होगा, लेकिन मुझे जिस पे जानकारी नहीं होती तो मैं उस पर पूरी तरीके से बात कह नहीं पाता। मैंने पढ़ा जरूर कई जगह इसका मतलब ये इसका मतलब, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं उन शब्दों से। कुछ गहरा मतलब है और जिसको इन्होंने पूरी तरीके से अपनाया, उनके भक्तों ने भी अपनाया तो बहुत गहरा मतलब होगा। लेकिन ये है जापानी भाषा का शब्द है, उपाधि है, भाषा हाँ उपाधि कह ली। तो आइए, विषय ये नहीं कि रजनीश ओशो कैसे बने, विषय ये कि रजनीश तो रजनीश ही भारत में पैदा हुए। 11 दिसंबर 1931 का जन्म है और रायसेन एक जगह है एमपी में, वहां का जन्म है इनका। तो वो विषय नहीं मेरा, और विषय मेरा ये भी नहीं है कि मैं इनकी कुंडली बता रहा। मेरा विषय ये है कि हमारे व्यूअर्स को या जो ज्योतिष और आत्मा परमात्मा जो भौतिक दिख रहा है उसके अलावा भी जो जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों की कुंडली देख के या उनकी बातें सुन के आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऐसे लोग ऐसे क्यों होते हैं, आइए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इस बात को समझते। तो देखिए, चलिए पहले यहां से इनकी कुंडली की बात कर लेते हैं, फिर चर्चा तो थोड़ी आगे चलती ही रहेगी। तो देखिए, मैंने बता दिया ना, इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 का एमपी में है। तो यह वृषभ लगन की कुंडली। देखिए, जो विलक्षण होते हैं उनकी कुंडलियां भी विलक्षण होती। अब विषय यह है कि परमात्मा ने आपको ज्ञान कितना दिया कि उस कुंडली को किस हद तक विलक्षण कह पाए। जैसे कि मैंने 2-3 कुंडलियां पीछे भी नौजवान लड़कों की बताई, मैंने आपसे कहा है ये विलक्षण एक ना एक दिन कुछ करेंगे वो समाज में। मगर अब दिक्कत कहाँ आ जाती है
कि आदमी को लगता है कि आज बोला कल हो जाए। नहीं भाई, वो 52 में योग है तो 52 में ही करेगा ना। आज 22 का है तो 30 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। और 30 साल तक कई लोगों को ये लगता है कि मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं। ये तो सत्य है। लेकिन संसार इस बात से नहीं चलता। संसार इस बात से चलता है कि आप रहें या ना रहें वो विषय नहीं है। विषय ये है कि उससे 30 साल बात करना है तो 30 साल बाद ही करेगा। वर्तमान में योगी जी प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। अब 20-22 साल 25 साल पहले जिन लोगों ने कहा होगा तो उनकी बातों को लोग थोड़ा कुछ न कुछ तो अजीब और गरीब नजर से देखते हुए हंस रहे होंगे। लेकिन नहीं, ज्योतिष का यही विषय। और मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ओशो मैं रजनीश से ही बुला लेता हूं, सरल रहता है। तो रजनीश जी खुद भी ज्योतिष में बहुत विश्वास रखते थे, तो ये बात करते उनके ग्रह नक्षत्रों के ऐसे हुए कैसे, विलक्षण कुंडली कैसे हुई। देखिए, ये वृषभ लग्न और आज मैं देखिए टोटल अष्ट में इसकी बातें करने वाला हूं। हमेशा बोलता हूं गड्ढे में है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं जिसको भूतल में जाना है, गहरे ज्ञान में जाना है, वो अष्टम स्थान बहुत महान हो जाता है उसके लिए। तो ये पहले ग्रहों को देख लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, वृषभ लगन की कुंडली, तृतीय भाव में गुरु बैठा है उच्च कर, 5वें स्थान में कन्या का केतु है, 7वें स्थान में वृश्चिक राशि का सूर्य है। इसकी बाद में बाद में करता हूं कि यहाँ बहुत सारे ग्रह हैं। और 11वें स्थान पे मीन राशि में गुरु। तो 4 प्लैनेट के राहु केतु, ये और गुरु, और ये गुरु तीसरे स्थान पे और सूर्य इनका अष्टम स्थान पे, बाकी ये सप्तम स्थान पे वृश्चिक राशि, केतु कन्या का। और तो 4 प्लैनेट ये, बाकी 5 प्लैनेट एक ही स्थान पे बैठे। आइए, अब एक ही स्थान पे इतने ग्रह आ जाए तो लिखना भी बड़ा थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। लेकिन आइए, मैंने छोटे छोटे शब्दों में लिखा है, लेकिन पढ़ने में अगर यदि आपको ना आए तो मैं जुबानी को बता रहा हूं। देखिए, इनका यही चंद्रमा बैठा है, मंगल बैठा है, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है और शनि बैठा है। 5 ग्रह यहीं बैठे अष्टम। तो अष्टम स्थान को जो लोग मेरे वीडियो को सुनते हैं, तो मैंने कई बार बोला होगा यहां दुख देगा, केंद्र का स्वामी है, सुख का स्वामी है, अच्छे स्थान का मतलब केंद्र त्रिकोण का स्वामी होगा, अष्टम दुखी देगा। लेकिन उसके साथ मैंने एक शब्द हमेशा जोड़ा था कि गहरे शोध का कार्य, आपको जासूस बनना है, भूवैज्ञानिक बनना है, अध्यात्म में गहरे जाना है, शोध कार्य करना है, उसके लिए अष्टम स्थान से बड़ा पवित्र और महान स्थान कोई होते ही नहीं मिलेंगे। तो अब इनके कितने ग्रह अष्टम में बैठे? 5 ग्रह मैंने बता दी। अब विशेषता ये है, इसलिए भी विलक्षण हो गई कुंडली कि ये धनु राशि में बैठे, जो गुरु की एक राशि, एक मीन और एक धनु, 2 राशियों का स्वामी। अष्टम स्थान में ये 5 ग्रह बैठे हैं, जो महासंयोग योग जैसा संयोग है ये, और उसका स्वामी उच्च का हो गया। बताइए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति, मतलब ब्रह्मांड के जितने भी गहरे विषय, उनको जाके गहराई से समझेगा और उच्च कोटि से प्रकट करेगा। बचा एक राहु, वो भी मीन राशि में गुरु की,
इनके सबके सब प्लेनेट गुरु ग्रह से प्रभावित, 5 ही और 6 सूर्य सप्तम में, उसकी भी दृष्टि गुरु की है। और ये राहु, इस पे भी गुरु की दृष्टि है, इसकी भी इस पे दृष्टि है, मगर यह है मीन राशि में। तो गुरु किसका कारण? ज्ञान, विवेक, गहरे ज्ञान की जब बात आती है तो उसमें बुध और शुक्र नहीं लगते, उसमें शनि भी लगता है और राहु भी लगता है। राहु का प्रॉब्लम दूसरा है, वो है पाजी, वो कष्ट देने से बाज नहीं आता, लेकिन उसको ज्ञान तो है। अरे भाई, एक दैत्य था ना, ये ज्ञान तो था, तभी तो अमृत पी गया, तो ये कुंडली में भी आज तक हमारी है। इसलिए राहु देव लगाना पड़ता हम लोगों को, बाकी तो जो नहीं है चलिए वो विषय नहीं, वरना विषय अंतर हो जाएगा शब्दों मतलब कुंडली का। तो ये गुरु से सारे प्लेनेट इनके प्रभावित हैं। अब आइए जिस पे मैं बात ढंग से कहने वाला, अष्टम स्थान मनुष्य के शोध का, गहरे ज्ञान का, गहरे विज्ञान का, अर्थात जिसने कुछ नहीं खोजा संसार में, अष्टमेश में जिसके इतने ग्रह चले जाएंगे, वो संसार की हर विलक्षण चीज खोज के ले आएगा। तो इनके विषय में मैं ये नहीं कहूं कि दशाएं कौन सी चली, क्या चली, वो सब सही अपनी जगह। अब मंगल की दशा चली इनकी 54 से लेकर 61 तक, फिर राहु चला, राहु 11वां मैंने बोला है 6 होता है, वो भी गुरु की राशि में। तो आप गुरु की राशि में तो ज्ञान की राशि में, तो ज्ञान से ही आगे गए, जो 1961 से लेकर 79 मतलब 80 के आसपास तक चली, नवंबर दिसंबर तक, 1980 समझ 16 साल चलता। उसमें इन्होंने इस ज्ञान को पूरे संसार में प्रकाशित किया और बढ़ाया। तो इनके बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दशाएं कब आई, क्या हुआ। देखिए, ये भौतिक व्यक्तित्व थे, मगर अध्यात्म में जब गए तो लोग कहते हैं कि इन्होंने 1 लाख पुस्तकें पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी, तभी इतने गहरे ज्ञानी हुए। किताबें पढ़ने से सब ज्ञानी नहीं हो जाते, किताबें पढ़ के जो उनके रहस्य समझ ले। मैंने कई तोते की तरह पढ़ते और बैठते हुए, मैं आज थोड़ा कड़वा भी बोल दूं तो माफ कर देंगे मुझे भारत के लोग, मैंने कई तोते की तरह पढ़ते और रटते रामायण और गीता भी देखी, मंच में बैठे हुए लोग, मगर रटन गहरा कुछ बोलते ही नहीं। गीता रहस्य क्या? तो मैंने आपको क्या क्या बोला था, अष्टम स्थान से जासूस, वो भी रहस्य, ये रहस्यमय स्थान, मगर एक ज्ञान का स्थान, कारण के द्वितीय से इधर है सप्तम, और ये वाणी स्थान दूसरा, ये ज्ञान के रहस्य का स्थान होता है। और यहां से जो ज्ञान अर्जित करेगा आदमी, उसका स्वामी उच्च का है, उससे ज्यादा गहरे तरीके से प्रकट कर देगा, क्योंकि 5 ग्रह द्वितीय स्थान को देख रहे हो, वो भी मिथुन राशि, उसका स्वामी नहीं बैठा। तो मैंने कहा ना, जब इतने सारे ग्रह बैठ जाते हैं एक स्थान पे, नीच भंग राजो ग्रह का मतलब क्या? चंद्रमा नीच है, मंगल वहीं बैठ गया, तो वो अपनी बदल लेता है ना वो फल। जिसके 5 ग्रह वहां बैठ जाएं, ऐसा व्यक्ति एक दूसरे से, ग्रहों से तालमेल, अर्थात एक दूसरे का ज्ञान, लेकिन उनको भारत का ज्ञान नहीं मिला, पूरे विश्व के लोगों की किताबें पढ़ी और ऐसी ऐसी किताबों से बात किया जिसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, और जब कहने लगे तो अपने देश की क्या, किसी भी देश की एक विडंबना, ज्ञान जब भी देने लगता है, जो ज्ञान के नहीं
धर्म के ठेकेदार, सबसे बड़ी तकलीफ उनको शुरू इनके साथ। इन्होंने किताब लिखी शुरू में, उस जमाने में 60 के दशक की बात है, 60-62 में आई होगी, तब मैं भी नहीं था इस संसार में। संभोग से समाधि की उस पुस्तक को जिसने नहीं पढ़ा उसने गाली दी, और जिसने पढ़ा वो शांत और इनका शिष्य हो गया। हमने कहा धर्म के ठेकेदार और ज्ञान दो अलग बात है। और ये भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ये हर दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। धंधा ही उनका उससे चलता है। वो आपको ज्ञान, इन्होंने जो कहा वो पहले भी उपलब्ध है हमारे शास्त्रों में। इन्होंने उसको गलत कहा जो शास्त्र के बाद धंधा चलाने के लिए लिखा लो, उस पर टिप्पणी की तो नाराज हो गए लोग। जैसे घटिया राजनीतिक को सत्यता की राजनीति समझाइए ना, तो सबसे पहले शत्रु आपका वही होता है कि उसका लोभ और लालच इतना बढ़ चुका है कि सब कुछ वही चाहता है। मंदिरों को ठेकेदारों ने, ज्ञान तो था नहीं, तो इनको नहीं सताया। पीछे की इतिहास देखिए, बुद्ध ज्ञानी हुए, स्वीकार नहीं किया भारत के ज्ञान, पाखंडी ज्ञानियों ने, तो वो अलग धर्म हो गया, बौद्धिस्ट हो गया। महावीर को स्वीकार नहीं किया पाखंडियों ने, तो जैन समुदाय है तो सब भारत की, सबको पता है। बुद्ध, सिद्धार्थ, महावीर भी राजा थे एमपी में, इनको भी स्वीकार नहीं किया, ये तो कहेंगे राजा भी नहीं थे, तो निकल के इनको बाहर जाना पड़ा। विदेशियों ने स्वीकार कर लिया। जैसे बौद्धिस्ट भारत में नहीं है, बुद्ध देश बौद्धिस्ट अगल बगल की कंट्री है। महावीर हमारे ही देश में पराये से हो गए। लेकिन बाद में तकलीफें दूसरी, जब वो बड़े हो जाते तो मंदिर उनके यही संभालते, कि समस्या दूसरी है। तो जब 4 रुपए मिलने की बारी आती है तो फिर, मगर इनकी कहानी अलग हो गई। इन्होंने तब भी गाली दी, तो गाली नहीं दी, जो सत्य था वो सत्य था। मैं आपको देखिए, मैं भी ज्ञान तो ज्ञान गहरे उतरिए। गीता में भगवान क्या, कृष्ण क्या कहा? गीता रहस्य, तो उसको रहस्य में जानिए ना, उस रहस्य को। 700 श्लोक में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड, ज्योतिष, सब कुछ कह दिया है। मगर इनको दूसरों की आदतें छुड़ाने तक फुर्सत नहीं। वो सिगरेट पीता और शराब पीता, इसी में बकवास करते रहते हैं। अरे इससे ज्ञान से क्या ले रहा आत्मा? एक आदमी बैगन खाता है, एक आदमी आलू खाता है, तो बैगन खाने वाला क्या ज्ञानी है, या शराब पीने वाला ज्ञानी नहीं? उन्होंने घोषित कर दिया। क्योंकि जब आदमी को ज्ञान नहीं होता है तो ज्ञानी को आप पराया घोषित कर दीजिए, तो ये इनके साथ। मगर जो इनको मानते हैं, संभोग से समाधि की ओर, मैंने भी पुस्तक पढ़ी, पढ़ के तो देखिए, कोई इतना गहरा जो आप सोच नहीं सकते। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने ऊपर शर्म और घिन सी आने लगी, इस आदमी को गाली दी। मगर आज भी पढ़ने वाला शान और इनका प्रेम करने लगा, उपासक हो गया, या इनके ज्ञान से इतना ज्यादा वो सहमत हो गया तो शांत हो गया। और जिन लोगों ने अभी भी नहीं पढ़ी वो गाली दे रहे। ना पढ़ने वाले चिल्ला रहे, अर्थात ना समझने वाले चिल्ला रहे, और जो थोड़ा बहुत भी समझ
शोर नहीं मचा। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे विलक्षण कुंडलियां लाखों करोड़ों में किसी एक की होती हैं, और जब होती हैं वो किसी भी क्षेत्र में, व्यापारी की हो, धीरूभाई अंबानी की। लेकिन एक विषय और भी है, लालचियों की तो बहुत ज्यादा संख्या है संसार में, भारत की बात। कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं, अरे वो तो चले गए, मर गए, अभी वर्तमान का क्या, मेरा बताइए। भाई तुम्हारा क्यों बताएं? तुम्हारा तभी बताएंगे जब दूसरों का भी समझोगे। दावा ये कर रहे हो कि ज्ञान लेना, और उसके पीछे की चतुराई है कि मेरा वाला पता चल जाए। तो ऐसे लोगों की संख्या 95% होती है पूरी दुनिया में, जो लोग लालच और सिर्फ अपने स्वार्थी बने के लिए जीते रहते हैं, और उनका काम कुछ नहीं होता है संसार में जो दिख रहा है उसको हासिल करना। मगर ऐसे लोग नहीं होते। तो ये तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो उनको समझते हैं, वैसे वो नहीं बन पाते, तो भी बनना तो चाहते। अगर कोई बात नहीं तो ज्ञान तो देना चाहते, मुझे भी इंटरेस्ट है अध्यात्म। तो अध्यात्म क्या है? जिसको अध्यात्म में रुचि नहीं होगी, अध्यात्म ढंग से समझेगा नहीं, वो कभी भी एक अच्छा ज्योतिषाचार्य नहीं बन सकता। और मैं अचार तो इसे भी नहीं लगाता, मुझे घृणा सी हो गई अचार लगाने से। मैं सीधा सीधा ज्योतिषी हूं, और गीता भगवान कृष्ण का भक्त हूं, गीता रहस्य और गीता को समझता। इसीलिए कई बार मैं एकदम सीधे सपाट शब्दों में कह देता हूं, यही है। इब्बट में बात नहीं करता। इब्बट में वही बात करते हैं जिनको ज्ञान कम, चोचले ज्यादा। तो इन्होंने भी नहीं, तो नाराज हो गए चोचले वाले, तो क्या कर सकते। तो इसलिए मैंने कहा इनकी कुंडली की मैं दशाएं वगैरह व्याख्या नहीं करूंगा। बात सिंपल सी है, अष्टम स्थान को ही आप अध्यात्म, रहस्य, ब्रह्मांड जो भी छुपा हुआ है दुनिया में, वो कुंडली का अष्टम स्थान, उसको गहराई से खोज लेंगे, सब मिल जाएगा। इनके बाद इतनी सब रहीसी हो गए इनके, पूरी दुनिया के भक्त, क्या कहूं इनके बाद। देश डरने लगे, निकाला दे दिया। और जब ये स्थान अष्टम है तो रहस्य में 19 जनवरी 1990 का इनका देहांत हो गया। वो भी रहस्यपूर्ण है, आज तक पता ही चला गए कैसे संसार से। तो कहने के लिए तो भी बहुत कुछ है इनके लिए, क्या करें। लेकिन एक वीडियो में इतना ही हो सकता है। तो आप हमारे जो वीडियो देखते हैं उनको मैं सलाह दे रहा हूं कि आप समझिए अष्टम स्थान की महत्ता। ये कष्ट का कारक है, जेल ले भी सब गए, सब हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हुआ है। मगर अगर गहरे चले गए आप तो ऊंचाई भी संसार में ये अष्टम स्थान बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ये संसार का जितनी दौलत है सब इसी के पास, खजाना है ना, खजाना नीचे रहता। तो ही और वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आप सबसे आज्ञा लेते हैं, और किसी और नए विषय के लिए मिलते हैं। जाते जाते फिर प्रार्थना, जिन लोगों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। नमस्कार।